अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ामिन एकेडमी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो और प्रोपोर्शन। बेसिकली बहुत इजी सा टॉपिक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नोट करने की है कि रेशियो में जो है उसके सिंबल यूँ होता है। इसका मतलब है कि दो डॉट्स। अब दो डॉट्स का मतलब ये है कि अगर इस साइड पे एक वैल्यू है 4 और इस साइड पे एक वैल्यू है 9, तो हम इसको बटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और या जिसको हम बाय कहते हैं 4/9। और इसी तरह प्रोपोर्शन है, रेशियो के दो डॉट्स को आपस में मिला दें तो उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। बट इसमें एक फर्क होता है, प्रोपोर्शन का जो मतलब है वो है इज इक्वल टू। अब इसमें प्रोपोर्शन में होता क्या बेसिकली, तो जिस तरह रेशियो यहाँ पे दी हुई है 4/9, तो ये है 4/9 रेशियो। ठीक है, तो बीच में आ जाएगा एक प्रोपोर्शन का साइन, जिसका मतलब मैंने आपको बताया वो है इज इक्वल टू। अब सेकंड साइड पे एक वैल्यू मिसिंग होगी। ठीक है, तो आप इस साइड कर लें और इसको सपोज कर लें 3। सो दिस इज प्रोपोर्शन, और रेशियो जो है इस तरह है। तो हम जो है इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि देखते हैं कि इसमें रेशियो में और प्रोपोर्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली रेशियो में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं कि आपने जो है इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि ये एक बड़ी वैल्यू है, अब आपने इसको छोटी सी छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है इसको बटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब वी नो कि बेटा का मतलब ये है कि ये वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं। अब नाउ हम इसमें ये करेंगे कि हम एक कॉमन डिवाइडर फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, तो 3/1 ये हमारे पास आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, यानी कि हमने एक बड़ी वैल्यू को एक सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर हम 36/9 को करें तो ये हो गया 36, और इसको हम बटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। बटा का मतलब है डिवाइड करना, तो हम इसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हमें बड़े टेबल्स नहीं आते तो हम इस तरह करेंगे कि 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। स्टिल आई थिंक ये है कि ये आपस में डिवाइड हो सकता है, तो फिर हम एक और कॉमन डिवाइडर लेंगे जो कि हमें पता है कि वो 3 है। सो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12, तो ये हो गया 4/1। So this is the simplest form of this 36/9। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोर्शन में से सॉल्व करते हैं। प्रोपोर्शन का एक नंबर प्रॉब्लम का हमारे पास क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसमें करेंगे कि हम इसमें एक रिलेशन कायम करेंगे, या तो ये डायरेक्ट रिलेशन होगा या एक इनवर्स रिलेशन होगा। मैं आपको सिंपल सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन को समझाता हूँ। डायरेक्ट रिलेशन में ये होता है कि यू गो from first value to the last and you come from second value to the third। अब आप इसमें करेंगे ये इसको सॉल्व करने के लिए कि आप 12, जस्ट लाइक आई सेड, रेशियो का मतलब है बटा, यानी कि डिवाइड की फॉर्म में लिख लें इसको 12/5। और प्रोपोर्शन का मतलब इज इक्वल टू का साइन लगा लें बीच में, एंड देन देयर इज x एंड देन देयर इज गोइंग टू बी 3। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 जाके 12 से मल्टीप्लाई होगा और 5 जो है x से मल्टीप्लाई होगा। सो वी आर गोइंग टू गो दिस वे, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 and we're going to have 5 multiplied by x। So we know 3 12s are 36, और इस साइड पे हमारे पास है 5x। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी नो कि जो x के साथ 5 है, हम इसको दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट दिस वे, एंड 5 जो है 5 से कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर गोइंग टू हैव ऑलमोस्ट आवर आंसर विच इज गोइंग टू बी दिस वे। तो जब आप 36 को 5 से डिवाइड करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 7.2। सो दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व्ड योर क्वेश्चन, और आपने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। नेक्स्ट टाइप के जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं हम उन्हें कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो बहुत सिंपल है। आपने सिंपली ये करना है कि आपने एक रिलेशन कायम कर लेना है। फॉर एग्जांपल, उसने यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिया है, द रेशियो ऑफ टोमेटोज टू रेड एप्पल। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू राइट टोमेटोज
then you're going to put a ratio symbol, then you're going to write red apples, and in between you're going to put proportion sign. Now जिस next अगली तरफ जो relation है वो भी tomatoes और red apples का ही है, ठीक है? So what we are going to do here, we are going to start putting the values, that is 2:5. So this is 2:5 और बीच में हमारा proportion का sign. Now, if there are 20 tomatoes, how many red apples are there? So we know कि red apple को जो है हमने find करना है, we will take it as x, और जो हमारे पास tomatoes हैं वो हैं 20. So अब हमने इनका एक relation कायम कर लिया. What we're going to do, हमने इस बटा को remove करके we are going to do this way, 2/5, and proportion की जगह we will use is equal to and 20 on top and x in the bottom. Next step we are going to do, we are going to do cross multiplication in this way. So 20 जो है वो जब 5 से multiply होगा, that is going to be 100, and on the other side we know जब 2 और x मिलेंगे तो that will become 2x. Now just to find the value of red apple, that is x, we're going to divide on both sides by 2. जब हम इन दोनों को साइड से 2 से डिवाइड करेंगे, we are going to have our answer, that is going to be x is equal to 50. There you go. We have solved a word problem. So this is how you do ratio and proportion in a very simplest way. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.